हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 22। और इसके अंदर कुछ और मैं आपको 8-9 क्वेश्चन कराऊंगा मिसलेनियस टाइप के, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, और उनको सोल्व करने का मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊँगा। देखो, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ट्रेन पी लेफ्ट दिल्ली टू नोएडा, यानी कि ट्रेन पी ने दिल्ली से नोएडा के लिए चलना स्टार्ट किया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद ट्रेन क्यू लेफ्ट दिल्ली टू नोएडा, उसने भी दिल्ली से नोएडा की तरफ चलना स्टार्ट किया। बोथ ट्रेन्स रीच नोएडा साइमल्टेनियसली, मतलब कि सेम टाइम पे पहुंच गई। इसका मतलब देखो क्या है कि दिल्ली और नोएडा के बीच के जितने भी डिस्टेंस है ना, वो ट्रेन क्यू ट्रैवल करने में 2 घंटे कम लेती है, क्योंकि ये 2 घंटे लेट चली थी और टाइम पे पहुंच गई सेम टाइम पे जब वो पी पहुंची। तो इसका मतलब टाइम जो ट्रेन क्यू है वो 2 घंटे क्या लेती है, कम लेती है। इससे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इफ़ ट्रेन पी हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड ट्रेन क्यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा एट द सेम टाइम। अब ये कहता है अगर पी दिल्ली से स्टार्ट होती, क्यू नोएडा से स्टार्ट होती सेम टाइम पे, और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती, तो वो 1 घंटे 20 मिनट में आपस में मिल जाती। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा। ये कहता है पी को जो है ना दिल्ली से नोएडा जाने में कितना टाइम लगा। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देख, डायग्राम बना के आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ये दिल्ली है और ये नोएडा है। हम एक एक क्वेश्चन को जो मिसलेनियस है बहुत आराम से समझेंगे, ताकि आप बाद में खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको एक एक चीज़ समझ आए उसकी। यहाँ से एक ट्रेन पी चली और फिर ट्रेन क्यू चली। ये कहता है अलग अलग टाइम पे चली है। इसने मान लो x घंटे लिए हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है, ट्रेन पी कितना टाइम लेती है। तो आप यही मान लो कि ट्रेन पी कितना टाइम लेती है, x आवर्स लेती है दिल्ली से नोएडा जाने के लिए। तो क्यू कितना लेगी बताओ, x - 2 आवर्स, क्योंकि ये 2 घंटे लेट चल के भी पी के टाइम पे ही नोएडा पहुंच गई। इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने 2 घंटे कम लिए हैं। इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, दिल्ली से नोएडा के बीच की डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। अब ये कहता है आप पहले मेरे को ये बता दो दोनों की स्पीड क्या क्या है। डिस्टेंस डी है और पी का टाइम अगर एक्स है, तो पी की स्पीड कितनी होगी बता दो। आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसकी स्पीड कितनी होगी ट्रेन क्यू की, आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है, x - 2। दोनों की मैंने क्या निकाल ली, स्पीड। मैंने स्पीड इसलिए निकाली क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि P यहाँ से स्टार्ट होएगी। अब देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। P यहाँ से स्टार्ट होएगी और नोएडा की तरफ जाएगी, और Q नोएडा से स्टार्ट होएगी दिल्ली की तरफ आएगी। दोनों 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 80 मिनट में आपस में मिल जाएंगे। और टूवर्ड्स ईच अदर के अंदर हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल करवाते हैं वो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करवाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बता दो, d। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड, यानी कि d/x प्लस में d/x - 2, दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया। और टाइम कितना है बताओ, 80/60, क्योंकि 80 तो मिनट है, हमारे को आर में चाहिए। अब आप बताओ, कोई भी बच्चा यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि d कॉमन लेके तो कट ही जाएगा आपका। d कॉमन लेके कट जाएगा तो आपका ये बच गया। और इंटू में ये क्या है, 4/3, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 का 3/4 हो जाएगा ये। बस अभी यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। एलसीएम आएगा x - 2, ऊपर दोनों ऐड होएंगे तो 2x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² और माइनस के कितने होंगे आपके 6x, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8। तो यानी कि ये इक्वेशन बन गई 3x² माइनस के 14x और प्लस के 8 = 0। 8 × 3 = 24, तो 12 और 2 फैक्टर बन जाएंगे आपके, माइनस के 12x और माइनस के 2x और प्लस के 8। तो 3x कॉमन ले लो, x - 4 माइनस के 2 कॉमन ले लो, x - 4। तो यहाँ से बताओ आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो कितनी 4 और एक कितनी आ गई 3/2। 3/2 वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 3/2 आप यहाँ रखोगे तो देखो 3/2 में से 2 गए, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव थोड़े ले सकती है क्यू ट्रेन टाइम। तो x की वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे हम, 4। और आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि ट्रेन पी दिल्ली से नोएडा जाने में कितना टाइम लेगी, और हमने क्या माना था, x। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बेसिक मेथड से आपको इसको बता दिया ताकि कोई भी रट्टा आपको ना लगाना पड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। कोई नया क्वेश्चन भी आपको आता है पेपर के अंदर तो भी आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन ये, इसमें क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो अच्छा होने वाला है आज। XYZ ट्रेवल फ्रॉम द सेम प्लेस विद यूनिफॉर्म स्पीड्स ऑफ 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। 3 बंदे हैं XYZ, उन्होंने सेम प्लेस पे चलना स्टार्ट किया 4, 5 और 6 की स्पीड से। Y स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर X। Y ने X से 2 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया।
हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई, अब जेड मस्ट स्टार्ट इन ऑर्डर दैट दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट का मतलब सेम टाइम। ये कहता है देखो पहले क्या था, मैं एक डायग्राम बना के आपको सिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये एक्स वाई जेड 3 पर्सन है, इनकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि y जो है ना वो x से 2 घंटे बाद स्टार्ट होता है, ये 2 आवर्स लेटर स्टार्ट होता है, 2 आवर्स लेटर। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बताता हूँ कि y x को कितने घंटे बाद मिलेगा, बस आप एक बार इतना निकालो, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन का आगे आपको मतलब समझाता हूँ, क्योंकि एक साथ आप करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। हम कैसे निकालते हैं, देखो 2 घंटे में x कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, आप कहोगे 2 घंटे में 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर जा चुका होगा। तो आप टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, यानी कि 5 में से 4 गया यानी कि 8 आवर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 8 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। अच्छा 8 घंटे के बाद y को कितना चलना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y, ये 8 इंटू 5 हो जाएगी यानी कि 40 किलोमीटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 8 घंटों में y को 40 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये x को पकड़ पाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि z को देखो, z की स्पीड ज़्यादा है, z की स्पीड क्या ज़्यादा है, तो y के चलने के कितने घंटे बाद z को चलना चाहिए कि वो दोनों x को सेम टाइम पे जाके मिले। आप मेरे को बस ये बात बता दो, x को मिलने के लिए y ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 40, तो z को भी कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी 40, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेस से चलना स्टार्ट हुए हैं। तो यानी कि x को यहाँ पे पकड़ना है 40 किलोमीटर दूर जाके, तो अगर y ने 40 ट्रेवल किया है तो z को भी 40 ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन z ये कहेगा y को कि तुमने तो ये 40 किलोमीटर चलने के लिए 8 घंटे लिए, लेकिन मेरे को तो 8 घंटे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्पीड तो क्या है तुमसे ज़्यादा है, तो मैं तो इस 40 किलोमीटर को तुमसे कम टाइम में ट्रैवल कर लूँगा। लेकिन y कहता है भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे को और मेरे को पहुंचना सेम है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब पहले y कहेगा कि मैं चल लेता हूँ, मेरे से कुछ टाइम के बाद तुम चलना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अब z अपना दिमाग लगाएगा कि वो कितने टाइम बाद चलना स्टार्ट करेगा। z सोचेगा कि मैंने तो 40 किलोमीटर जाना है और मेरी स्पीड कितनी है 6, यानी कि 20/3। कहने का मतलब वो कहेगा कि मेरे को तो यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 6 and 2/3 घंटे ही लगेंगे, लेकिन y तो पहुँचता है कितने 8 घंटे में। इसका मतलब y जिस टाइम चलना स्टार्ट करेगा ये उससे बाद में चलना स्टार्ट करेगा, कितने घंटे 8 में से ये घंटे क्या है माइनस कर दो, तो अपना आंसर कितना आएगा देखो 8 - 20/3 यानी कि 4/3 आवर्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि y से 4/3 आवर्स लेट चल के भी z x को सेम टाइम में पकड़ लेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि y x को कितनी डिस्टेंस पे जाके पकड़ेगा 40 किलोमीटर पे जाके। इस 40 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए z को सिर्फ 20/3 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि देखो आप 2 फ्रेंड हो, मान लो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपके फ्रेंड को लगते हैं 20 घंटे और आपको लगते हैं सिर्फ 15 घंटे, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचना चाहते हो सेम टाइम पे। आप ये कहोगे कि मैं अपने फ्रेंड से 5 घंटे अगर लेट भी चलूँगा ना तब भी मैं सेम टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो यही तो मतलब है कि y को अगर 8 घंटे लगते हैं, इसको सिर्फ इतना टाइम लगता है, तो 8 में से ये घटा दो, तो यानी कि z जो है y से 4/3 आवर्स लेट चलेगा, तब भी ये अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मैंने बेसिक लैंग्वेज के अंदर इसको आपको समझा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में मैंने एक पूरा अलग से लेक्चर बनाया है 1 घंटे का, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत आपको करवाए हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को जो है यहाँ इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में CDS में पूछा गया 2020 में। कहता है व्हेन ए बॉल इज अलाउड टू फॉल, जब एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, मतलब ये बॉल है, मान लो ये बॉल है, इस बॉल को ऊपर से क्या है नीचे गिराया गया, तो क्या होता है द टाइम इट टेक्स टू फॉल एनी डिस्टेंस, यानी कि मान लो इसने इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, इतनी डिस्टेंस नीचे आने में टाइम लिया होगा कुछ, तो वो टाइम का रिलेशन क्या है वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो ये टाइम लेती है ना वो प्रोपोर्शनल है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डिस्टेंस जो इसने कवर करी है ये वाली इसके स्क्वायर रूट के। तो बताओ मैंने कितनी बार आपको बताया है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, या आप ऐसे लिख दो टाइम अपॉन में अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू के। और आपसे अब क्या पूछा जाता है कि 4 सेकंड इसको लगते हैं 78.4 मीटर नीचे आने में। तो कहता है अगर इतने मीटर नीचे आना है तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे कि आप क्या रख दिया करो, टाइम अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ डी इक्वल टू टाइम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी। 2 बार लिख दिया करो इसको। पहली बार में क्या है, देखो टाइम कितना 4 सेकंड, डिस्टेंस का स्क्वायर रूट यानी कि 78.4, और यहाँ पे टाइम कितना अपने को निकालना है, टाइम को टी मान लो और डिस्टेंस का स्क्वायर रूट यानी कि 122.5 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। तो बताओ आप यहाँ से 4/t कर दो और इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 784 कर दो और इसको 1225। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 28 और इसका कितना होता है 35, यानी कि कितना आ गया 4/5। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। कहने का मतलब इतनी डिस्टेंस नीचे आने में इस बॉल को 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन जिसको वो कॉन्सेप्ट पता है रेशो के अंदर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप देख लो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन देखो सारे के सारे में आपको कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी कि पहली बार आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अब मैं आपको सोल्व कराऊंगा एक एक चीज़ समझा के, फिर आपको इन क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें कहता है ए कार डिड ए जर्नी इन टी आवर्स, यानी कि एक कार को कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टी आवर्स लगे। हैड द एवरेज स्पीड बीन x किलोमीटर पर आवर ग्रेटर, अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो जर्नी को y घंटे कम लगते। देखो सिंपल सी बात है, जर्नी अगर फिक्स है, आपकी स्पीड ज़्यादा होएगी तो टाइम क्या लगेगा कम। स्पीड कितनी ज़्यादा होती x, टाइम कितना कम लगता y। हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी, कहता है जर्नी कितनी थी। आप बस मेरे को ये बता दो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, टाइम मान लो टाइम पहले कितना लगता था, टी आवर्स लगता था। क्वेश्चन में गिवन है आपको पहले लगता था कितना टी, अब कितना लगता है y घंटे कम, यानी कि t माइनस y आवर्स लगेगा। ये तो टाइम का रेशो आ गया। अगर टाइम का रेशो ये है तो फिर स्पीड का रेशो क्या होना चाहिए, आप मेरे को बता दो। t माइनस वाई से क्या होना चाहिए, आपका t होना चाहिए, उल्टा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बताओ ये टाइम कम कौन सा है, ये टाइम कम है कौन सा। देखो स्पीड अगर आपकी कम हो, टाइम आपका कम होएगा तो स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले t माइनस वाई थी, अब कितनी होगी t, तो कितना इंक्रीज हो गया बताओ ये y, यानी कि y यूनिट्स इंक्रीज होगी। और क्वेश्चन में ये y यूनिट्स कितनी है बता दो, x किलोमीटर पर आवर, ये कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी बताओ, x/y किलोमीटर पर आवर। तो मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आपको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड कितनी है अपनी t माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो, तो x/y इंटू में क्या हो गया आपका t माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि मैंने स्पीड क्यों निकाली ये वाली, क्योंकि मेरे पास ये स्पीड भी आ गई और ये टाइम भी आ गया, तो मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है बता दो t, और स्पीड कितनी है x/y और इंटू में t माइनस वाई। आंसर आ गया मेरा, देखो तो कितना आ गया, x इंटू टी तो tx हो गया, t माइनस वाई हो गया, और ये माइनस y नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा, y की पावर -1। तो देख लो कौन सा आंसर आपका, देखो बी ऑप्शन है ना, x और t ऊपर है, y की पावर -1 और t माइनस वाई। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। लेकिन हम बेसिक मेथड से चलेंगे, आपको टाइम दे रखा है, इस स्पीड की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, CDS 2019 में। CDS के अंदर आपको पता है जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो भी टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, मान लो GS है, एक GS का क्वेश्चन तो पूछा जाता है आपका UPSC के अंदर, और एक पूछा जाता है आपका SSC में। SSC में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन UPSC में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ऐसे गिवन होंगे कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। तो वही CDS और SSC के अंदर थोड़ा सा आपका क्या डिफरेंस है। सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते, लेकिन 10-15 क्वेश्चन CDS के अंदर ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने के बजाय थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कहता है 3 कार है A, B और C, started from a point at 5 PM, 6 PM and 7 PM respectively and traveled at a uniform speed of 60, 80 and x किलोमीटर पर आवर। 3 कारों ने
5, 6 और 7 बजे चलना स्टार्ट किया, स्पीड पहले की है 60, दूसरे की 80, तीसरे की पता नहीं है, x किलोमीटर पर आवर है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। इफ़ ऑल थ्री मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, मतलब तीनों दूसरे पॉइंट पे पहुंच के सेम टाइम पे मिलती है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू। जैसे हमने आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन किया था ना, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है डिटो। देखो 3 कार है A, B और C, वहाँ पे 3 पर्सन थे मान लो। इसने चलना किया 60 की स्पीड से स्टार्ट, और इसने 80 की स्पीड से, और इसकी स्पीड कितनी है बता दो आप मेरे को, x किलोमीटर पर आवर पता ही नहीं है। फिर टाइम भी अपने को दे रखा है, टाइम इसने चलना स्टार्ट किया कितने, 5 बजे 5 PM, इसने 6 PM और इसने 7 PM, ये क्वेश्चन में गिवन आपको। अब ये कहता है कि ये तीनों जो है ना सेम टाइम पे आपस में एक दूसरे से मिले हैं, तो x की वैल्यू बताओ। आप पहले क्या निकाल लो कि पहले a और b आपस में किस टाइम पे मिलेंगे, ये निकाल लो, ठीक है। a एंड b इनका मीटिंग टाइम आप पहले निकाल लो कि ये कब मिलेंगे। मैं फिर उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ आगे कि आपको क्या करना है। एक एक स्टेप समझोगे ना, बाद में जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे खुद से, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। देखो आप वही बात करो, इसने 6 बजे चलना स्टार्ट किया और इसने 5 बजे चलना स्टार्ट किया, मतलब कि 1 घंटे में ए कहाँ पहुँच चुका होगा बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी जो ए ने ट्रैवल कर चुका होगा 1 घंटे में 60 की स्पीड से, यानी कि 60 किलोमीटर। तो इस 60 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, 60 बाय रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60 कितना हो गया 20, यानी कि 3 आवर्स। कहने का मतलब अगर बी इससे मिलना चाहता है तो इसको 3 घंटे लगेंगे बी को, और 6 बजे चलना स्टार्ट किया तो यानी कि ये इससे कितने बजे मिलेगा बताओ मेरे को, 9 बजे मिलेगा। अब 9 बजे मिलेगा ना, तो सी जो बच गया उसको भी 9 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि तीनों सेम टाइम पे मिलते हैं। अब आप कहोगे सर सी ने तो चलना स्टार्ट किया बेचारे ने 7 बजे और इसको पहुंचना कितने बजे है, 9 बजे, तो यानी कि सी का टाइम कितना है, सी के पास टाइम है सिर्फ 9 माइनस 7 2 घंटे। सी के पास टाइम कितना है, 2 घंटे का। लेकिन आपको तो पूछिए सी की स्पीड, अब टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस मैं अगर निकाल लूँ तो मेरी बात बन जाएगी। आप कहोगे जी डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, कैसे। आप देखो 80 की स्पीड है और ये कितने घंटे चला है बताओ, 3 घंटे चला है बी, तो मतलब कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, 80 × 3 यानी कि 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की डिस्टेंस इसको 2 घंटे में ट्रैवल करनी है, तो स्पीड कितनी आ गई फिर सी की, कोई भी बच्चा बता देगा। 240 को 2 से डिवाइड कर दो, 120 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर दिया कि सी के पास 240 किलोमीटर ट्रैवल करने के सिर्फ 2 घंटे हैं, इसका मतलब उसको 120 की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि सी की स्पीड क्या होगी। तो पहले आप ये निकाल लिया करो कि ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे और कितनी दूरी के बाद जाके मिलेंगे, बस उससे सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा गई एक कार, ये दिल्ली है मान लो, ये आगरा है, और इसकी जाने की स्पीड कितनी है बता दो आप मेरे को, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये आपकी जाने की स्पीड है। फिर कहता है वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, वाइल रिटर्निंग टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। अब आगरा से ये दिल्ली आएगी तो इसकी एवरेज स्पीड क्या है, कुछ है, बाय ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज 48, यानी कि इसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड अपने को दे दी, कितनी दे दी बताओ, 48 किलोमीटर पर आवर। तो पूछी क्या है इसने, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, और इसकी स्पीड कितनी है, वाई है, यहाँ पे लिख रखा है एवरेज स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर वाइल रिटर्निंग, यानी कि वापस आते समय इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, वाई। आप मेरे को बताओ 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका 2xy/x + y, और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी, 48। एक एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 60, दूसरे की वैल्यू क्या है, y, तो नीचे कितना आएगा आपका 60 प्लस में y। तो क्वेश्चन खत्म। 12 पे काट दो इसको, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, और ये 2 पे कटेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 120 प्लस में 2y = 5y, तो 3y कितना आ गया आपका 120, तो y कितना आ गया आपका 40, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 40। एक तो ये मेथड है बेसिक मेथड एवरेज स्पीड का, जिसको फॉर्मूला याद है, लेकिन मैंने एवरेज स्पीड के पूरे 1 घंटे के लेक्चर के दौरान बार बार इस चीज़ पे फोकस किया था कि आप एक चीज़ तो ध्यान रख लो
आते वक्त स्पीड 10, जाते वक्त 15, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आती है आपकी 12। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अब देख लो 12 की जगह एवरेज स्पीड कितनी है पूरी जर्नी की, बता दो। 48 है, तो मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। अब आप खुद देख लो, एक एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है 60, तो दूसरी कितनी होगी 40, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। और मैं बार बार आपको ये बताता था कि ये 10-15 का जो फॉर्मूला है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट ट्रायंगल के अंदर 3, 4, 5 का पेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे एवरेज स्पीड के अंदर ये तो आप ध्यान रखो कि 10 और 15 की अगर एवरेज स्पीड है आने और जाने में, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, एक तो ये याद रख लो, एक 30 और 60 का याद रख लो, एवरेज स्पीड कितनी होती है इसकी 40, और एक 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 12। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन वेरीफाई क्या क्या करके देखोगे पेपर में, कुछ चीज़ें जो मैं आपको फोकस करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार एग्जामिनर यूज करता है, पेट डाटा है उसका। ठीक है, तो वो चीज़ें आप क्या है अपने माइंड में रखो, एक जगह लिख के रख लो, डेली उसको बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगी कि 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है आपकी 12 होती है। देखो सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया गया है वही। अब इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, CDS 2018 का क्वेश्चन है ये। तो मैंने CDS के क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ए पैसेंजर ट्रेन एंड ए गुड्स ट्रेन आर रनिंग एट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल रेलवे ट्रैक के ऊपर। इफ़ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज टू पास द गुड्स ट्रेन एज वेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कहता है देखो एक पैसेंजर ट्रेन है, मान लो ये पैसेंजर ट्रेन है आपकी और ये गुड्स ट्रेन है, तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इनको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी, पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ यानी कि P+G ट्रैवल करनी पड़ेगी। ये तो कन्फर्म है। ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए और चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए, लेकिन सेम डायरेक्शन में जब जाएगी तो उनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक दूसरे की तरफ जब वो दौड़ेगी तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। और कितना टाइम ज़्यादा लगता है 3 गुना ज़्यादा लगता है, किससे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उससे। यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर 3 घंटे लगते हैं तो अपोजिट में सिर्फ 1 घंटा लगता है। ये क्वेश्चन में दे रखी है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू दैट ऑफ द गुड्स ट्रेन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आपको टाइम का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, क्या आपको दे रखा है टाइम का रेशियो, ये है सेम डायरेक्शन में और ये है अपोजिट डायरेक्शन में। आप मेरे को बता दो सेम डायरेक्शन में अपोजिट में अगर इसको 1 घंटा लगता है तो सेम में कितना लगता है 3। स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी इसकी 1:3, उल्टा हो जाएगा। और स्पीड वैसे होती क्या है अपनी, देखो डिस्टेंस तो उनको सेम ही ट्रेवल करनी है ना। स्पीड आपकी कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड P है और इसकी स्पीड कितनी है G, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगी, अच्छा पैसेंजर की ज़्यादा होगी या गुड्स की ज़्यादा होगी, पैसेंजर की ज़्यादा होगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन पकड़ती है गुड्स ट्रेन को। और वैसे भी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप हमेशा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को ज़्यादा मान सकते हो, क्योंकि मालगाड़ी धीरे चलती है, पैसेंजर ट्रेन का वेट कम होता है मालगाड़ी की अपेक्षा, इसलिए वो तेज़ चलती है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में से गुड्स ट्रेन की स्पीड घटा दो, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो P-G होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो P+G होती है। और ये स्पीड का रेशियो कितना है आपका 1:3। तो बस क्वेश्चन खत्म आपका। आप लिख सकते हो P+G/P-G = 3/1। देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके P और G का रेशियो निकाल लो, या CND लगा दो। CND लगाओगे तो ये कितना आएगा P/G, ये 3+1/3-1 यानी कि 4/2 यानी 2/1। तो पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2/1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर ऐसे समझ नहीं आता CND आपको तो आप क्या लगा दो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आएगा 3P - 3G = P+G, तो ये कितना आएगा आपका 2P = 4G, तो P/G कितना आएगा आपका 4/2 यानी कि 2/1। तो एक ही बात है, आंसर आपका वही आना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था लेकिन इसको बेसिक मेथड से सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस 2019 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM। सुबह 10 बजे इसने चलना स्टार्ट किया। मान लो पिज़्ज़ा का ऑफिस है, एक कस्टमर का फ़ोन आया, पिज़्ज़ा की डिलीवरी करनी है, ये अपने ऑफिस से 10 बजे सुबह निकल जाता है पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए। एंड डिलीवर्स एन आर्टिकल, ही रोड हिज स्कूटर, और ये स्कूटर पे निकलता है। स्पीड कितनी है उसकी 32 किलोमीटर की स्पीड से है। ही डिलीवर्ड द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स टू गेट द पेमेंट, यानी कि उसने डोरबेल बजाई कस्टमर के घर पे जाके, उसने पिज़्ज़ा दे दिया
और कस्टमर ने कहा कि मैं अंदर से पेमेंट लेके आता हूँ, आप वेट करो। तो उसने 15 मिनट वहाँ पे बेचारे ने वेट किया। मैंने कह रखा जो वेटिंग टाइम होता है उसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता, वो ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ही है, ठीक है। तो जितना भी उसको टाइम लगा होगा उसमें से ये 15 मिनट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 15 मिनट में उसने रेस्ट किया है, ट्रैवल नहीं किया। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, जैसे ही उसने पेमेंट ली तो वो अपने ऑफिस पहुंच गया कितने बजे, 11 बज के 25 मिनट पे। यानी कि उसने टोटल कितना टाइम लिया, देखो पहले वो अपने ऑफिस से घर गया, घर किसके पास, कस्टमर के पास, और फिर इसने कस्टमर से पैसे लेके पिज़्ज़ा डिलीवर करके फिर वापस अपने ऑफिस आया। इसको टोटल टाइम कितना लगा, बस मेरे को ये बता दो। देखो 10 बज के और 11 बज के 25 मिनट, यानी कि 60 और 25 85 मिनट होगी। 85 में से 15 मिनट इसने रेस्ट किया, तो मतलब कि 70 मिनट लगे इसको। टोटल इसको 70 मिनट्स लगे, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। बस यही मेरा क्वेश्चन का टारगेट था। और स्पीड कितनी है इसकी, 32 किलोमीटर पर आवर है। ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जाते हुए तो इसकी स्पीड कितनी थी, 32 थी, और आते हुए इसकी स्पीड कितनी है बता दो मेरे को, 24 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो देखो टोटल टाइम तो आपको दे रखा है 70, आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो भाई, जाते हुए इतनी आते हुए इतनी, एवरेज स्पीड निकालो ना, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। एवरेज स्पीड कितनी है बता दो, 2 × 24 × 32 और अपॉन में 24 प्लस में 32, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 × 24 × 32 अपॉन में 56, 8 पे काट दो, 8 चौके 32, 8 सते 56, तो 24 दूनी 48 गुना में 4 अपॉन में 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस, टाइम, ये क्या आपकी स्पीड है, और इनटू टाइम, टाइम कितना 70 मिनट, 70 मिनट का मतलब होता है ये इतने घंटे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। 10 पे काट दो, ये 6 पे काट दो, ये 8 पे काट दो, 8 चौके 32, यानी आने और जाने में टोटल इसने 32 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड निकाल के और 70 मिनट से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो, या दूसरा मेथड बता देता हूँ मैं, इसका मेथड नंबर 2 देख लो। मेरे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-2 3-3 मेथड होते हैं, क्योंकि मैं अलग तरीके से सोच पाता हूँ क्वेश्चन के बारे में, बस और कोई नई बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, एक स्पीड कितनी है 32 है, एक स्पीड कितनी है 24 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होएगा क्या, 24 और 32 होगा, ठीक है। यानी कि ये 8 पे काटोगे, 8 × 24 और 8 चौके 32। अच्छा, टोटल टाइम कितना है, ये 7 यूनिट, टोटल 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो, 70 है, 70 मिनट है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बता दो मेरे को, 30 मिनट आ गई। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मिनट। तो यानी कि यहाँ से एक डिस्टेंस निकलेगी, किसकी, ऑफिस की और कस्टमर के घर की। ये 32 की स्पीड से जब ये चल रहा था तो इसको 30 मिनट लगे थे पहुँचने में, ठीक है। तो एक डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ, 32 गुना में 30 मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ आवर, यानी कि 16 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ लेता कि ऑफिस से कस्टमर का घर कितने दूर है, तो 16 किलोमीटर, लेकिन आपसे पूछा है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 16 किलोमीटर ये गया और 16 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 32 होगी ना। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है निकाल सकते हो। S1 S2 फॉर्मूला से हमने क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि टोटल डिस्टेंस भी आपसे पूछी जाती है, और बच्चे के घर से और बच्चे के स्कूल की डिस्टेंस भी आपसे पूछी जाती है। या फिर रूबी अपने घर से मूवी देखने जाती है मल्टीप्लेक्स में, तो घर की मल्टीप्लेक्स से दूरी कितनी होती है, 4 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में 6-7 मैंने अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन कराए हैं, सीडीएस के अंदर पूछे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे लेवल के, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो सीजीएल मेंस, सीडीएस और कैट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।